हिंदी भाषा मुख्य तत्व। हिंदी भाषा का विकास। पहला पढ़ेंगे वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यह विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहला मंदारिन चीनी, दूसरा स्पेनिश, तीसरा इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भारत में भाषा परिवार बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बत मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भाषा परिवार और भारत में बोलने वालों का प्रतिशत। बहुरूपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। हिंदी बहुरूपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय उपशाखा की एक भाषा है। हिंदी जो है भारत बहुरूपीय के भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। नाम, प्राचीन भारतीय 1500, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व। उदाहरण इसका है वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000, पाली संस्कृत अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से 1000 ईस्वी से अब तक। इसका उदाहरण है हिंदी, हिंदीतर भाषाएं, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। वैदिक छांस यास्क पाणिनि द्वारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक छांस संस्कृत यास्क पाणिनि द्वारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व संस्कृत प्रयुक्त नाम। लौकिक संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व संस्कृत प्रयुक्त नाम। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्रथम प्राकृत काल पाली 500 से 1 ईस्वी। भारत विदेशी टिप्पणी, भारत की प्रथम देश भाषा और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही हैं। द्वितीय प्राकृतिक काल प्राकृत 100 से 500 ईस्वी। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश अपहट 500 ईसा से 1000 ईस्वी, 900 से 1100 ईस्वी। संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या प्रवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अपहट, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अबहट या अपहट भाषा कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुर बताते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा
ते तैसन जंपो अबहट, अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अबहट भाषा कहा जाता है। प्रमुख रचनाकार सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रोड कवि, राउलवेल, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता व कीर्ति पताका आदि। प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी। मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय और भाषाओं में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश, अबहट के बाद की भाषा। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल था जब अपभ्रंश, अबहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों में निश्चित व स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हुए थे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम के प्रवहमान और सिंध नदी से संबंधित है। विदित है कि अधिकांश विदेश यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंधद्वार से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिन देश के दर्शन के लिए किए वह सिंधु नदी के पूर्व दिशा का देश था। ईरान फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु हिंदू, शाह का हा में तथा धा का दा में परिवर्तन। पहलवी भाषा प्रवृत्ति के आधार पर ध्वनि परिवर्तन। हिंदू से हिंद बना और हिंद से फारसी भाषा के संबंध कारक ई प्रत्यय लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी देश के निवासियों के अर्थ में हुआ। आगे चलकर यह हिंद भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। उपयुक्त बातों से तीन बातें सामने आती है। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंध हिंदू, हिंद प्लस ई हिंदी। दूसरा, हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का। यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर में जन्मे और उसका नामकरण हमारे पड़ोसी करे। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द का व्युत्पत्ति हिंदी भाषा में दिखाने की कोशिश की है, जैसे हिन हनन करने वाला, दु दुष्ट, हिन हनन करने वाला प्लस दु दुष्ट बराबर हिंदू, अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू। और उन लोगों की भाषा हिंदी। हिन प्लस हीनो प्लस दु दोलन बराबर हिंदू, अर्थात हीनों का दलन करने वाला हिंदू और उसकी भाषा हिंदी। चूंकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम, अनुमान अधिक, इसलिए समानता इसे स्वीकारा नहीं जाता है। तीसरा, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी अथा हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा इकबाल। और हिंद की भाषा। हाँ, यह बात अलग है कि अब इन शब्द का दो आरंभिक अर्थों में पृथक हो गया है। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता, बल्कि भारतवासी, हिंदुस्तानी आदि कहते हैं। दूसरे, इस देश की व्यापक भाषाओं में अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं जो सब हिंदी नहीं कहलाते। बेशक ये शब्द हिंदी की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। हम उन्हें पंजाबी, बांग्ला और असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए हिंदी की इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रमुख रचनाकार
हिंदी शब्द विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, उसमें आज के हिंदी प्रदेश की 5 उपशाखाएं 17 बोलियां शामिल हैं। बोलियों में ब्रज भाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ब्रज भाषा। प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा अपभ्रंश अपभट्ट से ही जीवन रस लेती रही है। अपभ्रंश अपभट्ट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। ब्रज साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सधारू अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र 1334 ईस्वी है। अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर चांद 1779 ईस्वी मानी जाती है। इसके उपरांत अवधी भाषा का साहित्य उत्तरोत्तर विकास होता गया। खड़ी बोली। प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उनकी आदि रूप या बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकाल रूप सरहप्पा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं से उपलब्ध है। इन रचनाकारों में हमें अपभ्रंश अपभट्ट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्ट दिखाई देती है।